नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम्मू। मैं पंकज खजूरिया। इस समय मैं सतवारी में हूं, जहां पे साई बंदगी सत्संग इस समय चल रहा है। मधुकर परमहंस जी जो गुरु हैं साई बंदगी के, वो यहाँ पे मौजूद हैं। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं संगत जो है वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में, हज़ारों की तादाद में आ जाई है और इनके सत्संग को जो है यहाँ सुनने आए हैं। क्या कुछ कहते हैं, जानने की कोशिश करेंगे। साहब जी, आज के सत्संग के बारे में क्या कहें? सत्संग, बिना सत्संग कुमत नहीं छूटी। अक्सर मैं घूम घूम कर गांव गलियों में भी सत्संग करता हूँ। सत्संग का एक लक्ष्य है मनुष्य के अंदर निष्ठ अध्यात्म जागृति उत्पन्न करना है, ताकि वो अपनी आत्मा के बारे में सोच सके। हम सब सिर्फ भौतिक जीवन जीते हैं, मौत तय है। सब जानते हैं कि आत्मा अमर है, शरीर नाशवान है। इसलिए हर एक इंसान सिर्फ शरीर के लिए लगा है। कहे कभी किसको समझाऊं, सब जग अंधा, सबको लगल बा पिटवा का धंधा। इसलिए हम अध्यात्म में उसे मोक्ष के लिए प्रेरित करने के लिए सत्संग का एक विशेष महत्व है। सर जी, आपने कहा कि भौतिक जीवन के लिए सारे आज की डेट में भागते हैं, लेकिन कैसे इस चीज को कंट्रोल किया जाए और कैसे जो है एक डिसिप्लिन होकर सत्संग में इसका फायदा ले? वेरी गुड। नौजवान का सवाल है। आप कह रहे हैं सब भौतिक जीवन के लिए जीते हैं, इसको कैसे कन्वर्ट किया जाए अध्यात्म के लिए विचार से? क्योंकि हम सब सिद्धांत रूप से एक बात जानते ही है कि शरीर के बाद भी कुछ है, आत्मा अमर है। इसलिए हम शरीर की आवश्यकताओं के लिए तो टाइम निकालते हैं, वो हमने जरूरी समझा है। और इंसान की नेचर है जो जरूरी चीजें उसको प्राथमिकता देता है। ये अति जरूरी है, क्योंकि ये दुर्लभ तन मिला है। इसके बाद का सफर क्या होगा? हर इंसान सिर्फ इस भौतिक जिंदगी शरीर के लिए जीता है, तय है ये नाश होगा। लेकिन इसके बाद जो अभीष्ट है आत्मा, उसका नाश नहीं होता है। इसलिए उसकी महत्ता, उसके अंदर एक उत्सुकता पैदा करना ही लक्ष्य है कि कुछ टाइम निकाल अपने अंदर झांकने के लिए। आज की डेट में ये भी देखा गया कि अधिकतर जो भौतिक जीवन पे संदर्भ में बात कर रहे हैं तो लोग स्ट्रेस में रहते हैं। तो क्या सत्संग में आने से वो स्ट्रेस, वो जो एंजाइटी से गुजरते हैं, उससे दूर रह सकते हैं? हाँ, क्योंकि जब भी कोई वक्ता बातचीत करता है उस समय 3 चीजें वातावरण में बनती है और 3 चीजें ध्यान को खींचती है। तो पहले तो शब्द, जितनी देर वो वहां उस माहौल में बैठा हुआ है उतनी देर उसके पास वही चीज घूमेगी। हमारे ध्यान को 3 चीज खींचती है। एक तो रूप खींचता है, एक साउंड खींचती है, एक चिंतन खींचता है। इसलिए जब उस माहौल में वो बैठता है उसको एक आनंद भी मिलता है, क्योंकि वो उस समय उतनी देर के लिए सभी चिंताओं से मुक्त है। इसलिए सत्संग की महिमा रामायण में भी कही। साहबी बोले, 7 स्वर्ग अपि वर्ग धरे तुला, एक अंग ताहे सकल मिल नहीं तुले, जा क्षण लो सत्संग। इसलिए सत्संग उसको एक तरह से उसमें निष्ठ उत्सुकता जागरूक कर देता है। सर जी, जीवन के 24 वर्ष आपने बहुमूल्य जो है सेना को दिए, उसके बावजूद भी आपने पंथ को चलाया, तो ये सब एक समय में कैसे संभव हो पाया? बिल्कुल, आपको एक बात बताता हूँ। नशा करने वाला आदमी चाहे कहीं नशे की जुगाड़ कर देता है, लेकिन दिल में ठान लिया कि हम संसार के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो फिर आदमी को समय मिल ही जाता है, वो समय निकाल ही लेता है। सेना में रहते हुए भी करीब मैं 100 आदमी को दीक्षा दिया था वहां भी। इसलिए ये कोई बहाना नहीं, लगन होनी चाहिए आपके अंदर, तो सभी संसाधन आपको मिल जाते हैं। आज की डेट में युवा पीढ़ी जो है वो नशे की तरफ जा रही है, क्या बड़ा कारण है और कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है सत्संग के माध्यम से? वेरी गुड। पहली बात तो यह है, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को कहा था कि ये नशा बहुत देश की बहुत बड़ी समस्या है, कि अताताई को किसी भी तरह खत्म कर दो। अगर वो बलवान है तो सोते में मार दो, चाणक्य नीति। जहर दे करके मार दो, किसी भी तरह उसको मार दो जो समाज को दुख देता है। लेकिन वो चालाक है, तो फिर उन्होंने 7 विष कन्याएं रखी थी। जो विष कन्याएं रखी थी उनके साथ जो संभोग करेगा खत्म हो जाता था। फिर बोला अगर वो चालाक है उसमें भी नहीं फंसा, उसके कुल में किसी को नशा करना सिखा दो, उसका पूरा कुल खत्म हो जाएगा। इसलिए भारत पर नशा थोपा जा रहा है, कुछ देशों द्वारा भारत पर नशा थोपा जा रहा है। युवा पीढ़ी जब कर्महीन हो जाएगी, बुद्धिहीन हो जाएगी, तो देश की आगे तरक्की नहीं होगी। इसलिए ये बहुत जरूरी फैक्टर है कि हम बच्चों को पहले से ही ऐसी संगत से बचाएं। और ये नशे महंगे हैं,
जो नशा करने वाला है वो क्या करता है, मैं उदाहरण देता हूं। एक पोस्ट ऑफिस का इंचार्ज था जोगिंद्र नगर का। एक दिन मेरे पास आया, बच्चे को लेके आया। बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा था। उसने बोला, गुरुजी ये बच्चा बहुत अच्छा था और करीब 100-200 आदमी को मैं आपसे जोड़ा, मेरी रेपुटेशन अच्छी थी, लेकिन किसी ने इसको ड्रग्स का इस्तेमाल सिखा दिया। अब गुरुजी इसने चुपके से, पूरा घर इसके हवाले था, इसने चुपके से 10-12 लाख रुपए लोन ले लिया और ज्वाइंट अकाउंट था, पूरा पैसा भी निकाल लिया। उसके बाद मां के गहने भी चुरा करके ले गया। मैं हैरान हूं कि ये कैसा हुआ, क्योंकि वो नशे वाला क्या करता है, खुद पहले नशा करता है, उसके पास धन नहीं है, तब वो क्या करता है, किसी ऐसे आदमी को चुनता है जिनके घर में धन है, उसको फंसा देता है, फिर उससे अपनी पूर्ति करता जाता है। तो ये बिजनेस चल रही है। इसलिए बच्चों पर ध्यान देना होगा, उनको एक बेसिक शिक्षा देनी होगी कि नशा सब कुछ नाश कर देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तो आपने देखा यहाँ पे जो है सत्संग की महिमा के बारे में बताया गया। और एक बार जरूर अर्जुन जी एक बार इस तरफ कैमरा घुमाइएगा और दिखाइएगा जो जहाँ पे जो है वो संगत बड़ी तादाद में आ रखी है और आज के इस प्रवचन को सुनने और सत्संग की महिमा से किस प्रकार से जो है आज की डेट में सत्संग की महिमा से नशे से दूर रहा जा सकता है और युवा पीढ़ी को बर्बाद करने का दुश्मन देश की जो है वो ताकत